जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में गणित के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से इस पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं प्रत्येक को 12,000 में बेचता है। वह पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन पर कोई लाभ या फिर हानि ना हो। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। जिनको सॉल्व करना नहीं आता है, चलिए उनके लिए बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 वस्तु है और प्रत्येक को 12,000 में बेच रहा है, यानी कि दोनों वस्तु का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहली वस्तु है और इसका यहाँ पे लिख देते हैं सीपी और यहाँ पे एसपी। उसी प्रकार से दूसरी वस्तु को यहाँ पर लिख देते हैं और इसका भी लिख देते हैं सीपी और एसपी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। अब बताइए 40% का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज को पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान लगेगा। तो 40% का मतलब होता है यहाँ पर 2/5। अब 2/5 का मतलब है, यानी कि 5 रुपया में वस्तु को खरीदता है और 2 रुपया के लाभ पर वो बेचता है। तो 5 रुपया उसका सीपी हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीपी 5। और सेलिंग प्राइस निकालना है तो 2 पर बेच रहा है लाभ पर, तो 5 2 7, यानी कि 5 रुपये में वो खरीद रहा है और 7 रुपये में बेच रहा है। उसी प्रकार देखिए, वह दूसरी वस्तु को बोला जा रहा है कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन पर कोई लाभ ना हो। तो ध्यान दीजिए, दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो क्या है, 12,000 है, यानी कि दोनों का एसपी क्या है, सेम है। तो पहली वस्तु का अगर एसपी 7 है तो दूसरी वस्तु का भी एसपी क्या होगा, 7 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब बोला जा रहा है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचेंगे कि उसे कोई लाभ या हानि ना हो। तो देखिए, यहाँ पर 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 रुपये का हानि करा देंगे, जिससे क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो 2 रुपये की हानि कराना है तो उसको यहाँ पे 9 लिख देंगे, यानी कि 9 रुपये में खरीदता है और 7 रुपये में बेचा, यानी कि 2 रुपये का यहाँ पर हानि हुआ और यहाँ पर 2 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब ना तो लाभ ना तो हानि हो गया। अब यहाँ पे आपको हानि प्रतिशत निकालना है दूसरी वस्तु का। तो देखिए, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 9, सेलिंग प्राइस है 7। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 9 पे। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 200/9, यानी कि 20 पूर्णांक, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 22.2/9% का लॉस। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 22.2/9% का लॉस। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन। यहाँ पे 22 कर लेंगे, ऑप्शन इधर है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 26, 3 पर पावर 27 और 3 पर पावर 28 ये किससे विभाजित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 3 पर पावर 25 कॉमन ले लेते हैं, 3 पर पावर 25। तो बताइए, 3 पर पावर 25 था, कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे 3 पर पावर 26 है, तो 3 पावर 25 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 3 पर पावर 1। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 पर पावर 27 में 25 चला गया, तो 3 पर पावर 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 28 में 3 पर पावर 3 बचेगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 पर पावर 25 और ब्रैकेट में 1 + 3 + 9 + 27। अब सभी को ऐड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 पर पावर 25 और सभी को ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखना है 40 जो है ये 40 में किससे भाग लगता है, 11 से, 16 से या 25 से या 30 से। तो किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
3 पर पावर जो 25 है यहाँ से हम लोग एक 3 निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ जो 3 है 25 बार 3 है, इस तरह से 3 गुने 3 गुने 3 गुने करके 25 है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 3 पर पावर 24 गुना 3 और गुना क्या है 40। तो देखिए 3 पर पावर 24 या 3 पर पावर 1 दोनों को फिर जब सॉल्व करेंगे तो 25 ही होगा। अब 40 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 120, यानी कि 3 पर पावर 24 और गुना 120। अब देखिए 120 में किससे भाग लगता है, तो देख सकते हैं साफ साफ यहाँ 30 से भाग लग रहा है, यानी कि पूरा जो है ये 30 से कटेगा। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 30 होगा। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें, और आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके भी बताना है। चलिए आगे देखिए, किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 250 है, अगले 6 वर्षों में मूलधन को दोगुना कर दिया जाता है, तो 12 वर्षों के अंत में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए ऐसे आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा बनेगा। तो ध्यान से समझते हैं। 6 वर्षों का साधारण ब्याज, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 250 है। तो देखिए 6 वर्षों में मूलधन को दोगुना किया जाता है। तो देखिए 6 वर्ष में अगर मूलधन दोगुना होगा तो ब्याज भी क्या होगा दोगुना होगा। तो 6 साल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 वर्षों में मूलधन को दोगुना कर रहे हैं तो ब्याज भी दोगुना होगा, यानी कि पहले 6 वर्षों में ब्याज 250 था, अगले 6 वर्षों में मूलधन दोगुना होता है तो ब्याज भी दोगुना होगा, नहीं 250 का दोगुना कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 12 वर्षों के अंत में, तो जोड़ दीजिए 6 6 12, तो इसके अंत में क्या बोला जा रहा है कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो जोड़ दीजिए 500 और 250 यानी कि 750। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और देखिए जो प्रश्न आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 शेष रहते हैं तो उसकी आय क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसी पैटर्न पर आधारित आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं आय को, तो आय आपको ऐसी संख्या मानना है जो 3 5 और 5 सबसे कट जाए। तो क्या होगा 3 5 5 से कटने वाला 15 मान लेते हैं। आप 30 भी मान सकते हैं लेकिन हम 15 मान के चल रहे हैं, तो मान लेते हैं आय क्या है 15। ठीक है, अब इस 15 का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है। तो यहाँ पे देखिए 15 का 1/3 निकालिए तो कितना होता है 3 5 15, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद देखिए 2/5 मकान किराए पर, तो 15 का 2/5 निकाल लीजिए 2/5, तो 5 दिया 15 यानी कि 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए 1/5 क्या करता है कपड़ों पर व्यय करता है, तो 15 का 1/5 निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15 यानी कि 3। तो देखिए 5 खर्च कर रहा है किस पर भोजन पर, 6 खर्च कर रहा है मकान किराया पर और 3 खर्च कर रहा है कपड़ों पर। तो टोटल जोड़िए, देखिए 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है, तो 11 3 आपका हो जाएगा 14, यानी कि टोटल जो उसका खर्च है 14 रुपया है। और फिर भी उसके पास शेष कितना बच रहा है 400। तो देखिए आय कितना था 15, खर्च कितना हुआ 14। फिर से लिख देते हैं, हमने इनकम माना था कितना 15 और टोटल खर्च निकल कर आया 14। तो देख लीजिए कितना रुपया बच रहा है, 1 रुपया बच रहा है रेशियो में। लेकिन सवाल बोला जा रहा है, सवाल में कह रहा है कि 400 बच रहा है, तो 1 के बराबर है 400। तो यहाँ पे उसकी आय क्या है, तो 15 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 400 गुने 15 हो जाएगा कितना 15 चौकी 60, यानी कि 6000 रुपया आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं, अगर आप लोग जीके जीएस क्लास करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे की क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और एक क्लास है शाम
7 बजे। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। आगे देखिए, 10 व्यक्ति है, वो हर रोज़ 12 घंटे काम करता है, 3 दिन में 20 खिलौने को तैयार कर लेता है। तो 24 व्यक्ति हर रोज़ 4 घंटे काम करके 32 खिलौने कितने दिन में तैयार करेगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, शायद आप लोगों ने उस फार्मूला को देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है M1 T1 D1। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ ऊपर लिखते हैं फार्मूला को, M1 T1 D1 बटे W1। M से यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्तियों की संख्या, T यानी कि समय, D यानी कि दिन, W यानी कि काम, और बराबर में यही होता है M2 T2 D2 बटे W2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए 10 व्यक्ति है, 10 गुने 12 घंटे काम कर रहा है, 3 दिन कितने खिलौने तैयार कर रहा है? तो 20। तो 20 क्या हो गया? आपका काम हो गया। तो नीचे 20 लिख देंगे, और इक्वल में क्या करेंगे? वही 24 व्यक्ति है, 4 घंटे काम कर रहा है, और खिलौने कितने तैयार कर रहा है? 32, यानी काम आपका W2 है 32। तो यहाँ पे निकालना है दिन, तो यहाँ पे D2 हो जाएगा। तो D2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको कटाते हैं, बहुत ही सिंपल है। 10 दूनी 20, 2 छकी 12, 6 से कट गया। अब देखिए 4 से 8 32, 8 तिया 24, 3 3 कट गया। तो देखिए D2 का मान कितना आया? 6 आया। तो देखिए किस ऑप्शन में है? 6 दिन। तो यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6 दिन। तो चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइए, इस 5 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व किए। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,